पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य संदान सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपने टीटी नगर पंचकर्णक में गर्भ कल्याण के दिन आपने कहा था कि एक पाषाण को जब हम भगवान बनाते हैं तो भगवान बनने में उसे खपना पड़ता है और तपना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस पंचम काल में ऐसे कुरीतियों में जो आपका सानिध्य मिलता है, लेकिन हम लोग पल पल आपके सानिध्य में रहते हैं तो हमारे भाव उज्जवल रहते हैं, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे भावों की परिणति बदल जाती है और बदलने के बाद में हम अपने परिवार में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। हे गुरुदेव, हम सभी को एक ऐसा मार्ग दें कि हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो भाई, 3 तरह के स्थितियां होती, पत्थर जैसी, मिट्टी जैसी और रुई जैसी। पत्थर में पानी पड़ता है ना, तो जितनी देर पानी में पत्थर है तब तक वो गीला दिखता है, बाहर निकलते ही सूख जाता है। दूसरा है मिट्टी की स्थिति का। मिट्टी में पानी पड़ता है तो मिट्टी गीली हो जाती है और उसमें नमी कुछ देर तक बनी रहती है, लेकिन लगातार सिंचन न मिलने से वो सूख कर पहले की अपेक्षा कड़ी हो जाती है। तीसरी स्थिति रुई जैसी। रुई में अगर पानी पड़ता है तो रुई भीगती नहीं, रग रग में पानी को समा लेती, पी लेती। तो रुई के रोम रोम में पानी समा जाता है, जब तक उसको निचोड़ो नहीं तब तक पानी नहीं निकलता। समझ गया? तो जो पत्थर जैसे लोग होते हैं वे जब तक समागम में रहते, धर्मी बने रहते, बाहर की हवा लगती ही असलियत प्रकट हो जाती। मिट्टी जैसे लोगों में थोड़े दिन तक उसका असर होता है, पर उन्हें निरंतरता की जरूरत होती है। लेकिन अगर रुई की तरह बन कर के आओगे ना, तो जितना सुनोगे सब संभालोगे, पी लोगे, पचा लोगे, तो फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप लोग पत्थर हैं, पर मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ, मिट्टी या रुई बनो। ठीक है? नमोस्तु।